नमः गुरुदेवेभ्यः। ॐ नमः गुरुदेवेभ्यः। ॐ नमः वीरक्षाग्रेभ्यः। ॐ नमः वीरक्षाग्रेभ्यः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, देवादिदेव सर्वप्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर श्री विमल साजी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट शनवती साजी महाराज की, परम पूज्य सर्वोत्कृष्ट साधक राजचंद्राचार्य श्री राज साई महाराज की, परम पूज्य श्री विशुद्ध साई महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। आज हमारे लिए प्रसन्नता है कि नलखेड़ा नगर के गुरुकुल कॉन्वेंट स्कूल में हम आप सभी छात्रों के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य शिवराज साई महाविराज, जिन्होंने हम सभी शिष्यगणों के लिए दीक्षा प्रदान करके मुख्य मार्ग प्रदर्शित किया, सर्वप्रथम उनके लिए बारंबार स्मरण करके बारंबार नमस्कार करते हैं। बच्चों, जीवन जीना महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु जीवन को किस प्रकार से जिया जाए यह महत्वपूर्ण है। जीवन तो पशु भी जीते हैं, गाय बैल भैंस आदि भी जीते हैं, एक चींटी भी जीवन जी लेती है, सभी प्राणी जीवन जी लेते हैं। यदि उसी प्रकार से हमने भी जीवन जी लिया तो हम मनुष्य में और पशु में क्या अंतर रहा। मनुष्य के अंदर एक धर्म होता है, जो है धर्म मनुष्य के लिए पशु से पृथक करता है कि हाँ हम मनुष्य हैं। जिसके अंदर में धर्म नहीं है वह मनुष्य नहीं है, वह पशु की श्रेणी में आता है। हम सभी का सौभाग्य है कि हमने भारत की उस भूमि पर जन्म लिया जिस भूमि पर परमात्मा ने जन्म लिया। भगवान आदिनाथ स्वामी ऋषभदेव ने जन्म लिया, भगवान महावीर स्वामी ने जन्म लिया, भगवान राम ने जन्म लिया, हनुमान जी ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया। वह महान भूमि है कि उस महान भूमि पर हमारा भी जन्म हुआ है। आज हमारे लिए गर्व है, हमारे लिए गर्व है कि आज हम उस स्वतंत्र भारत में हम स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं। एक समय वह भी था जहाँ पर भारत के नागरिक अंग्रेजों की गुलामी में रहे, अनेक कष्ट उनके लिए सहन करने पड़े और उन हमारे पूर्वजों ने कष्ट सह करके भी ऐसा पुरुषार्थ किया कि भारत के लिए स्वतंत्रता दिलाई और आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। इस भारत की स्वतंत्रता में अनेकानेक ऐसे भी महापुरुष रहे जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस आदि इस प्रकार के भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि ऐसे नेता आते हैं। साथ ही साथ में महात्मा गांधी वह महान पुरुष रहे जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत अहिंसा के बल से, सत्य के बल से इस देश के लिए स्वतंत्रता दिलाई। ऐसे अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे। हमारे लिए गौरव है कि अपने देश में ऐसे महान पुरुष ये जिन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल से इस देश को स्वतंत्रता दिलाई। आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं।
लेकिन बच्चों, इस स्वतंत्र भारत में रहते हुए हम सभी को ध्यान रखना है कि स्वतंत्र भारत में कहीं हम अपनी प्राचीन संस्कृति को ना भूल जाएं। हम अपने जो प्राचीन रहन सहन था, उस प्राचीन रहन सहन को कहीं हम वर्तमान संस्कृति में खो ना दें। उन अपनी संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, उसको हमारे लिए सुरक्षित रखने का ध्यान रखना है। गुरुकुल, क्या नाम है संस्था का? गुरुकुल कॉन्वेंट स्कूल। गुरुकुल, प्राचीन समय में गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में प्राचीन समय में राजा महाराजा होते थे। राजा महाराजा अपने बच्चों को, उस समय स्कूल नहीं होते थे, उस समय गुरुकुल होते थे और गुरुकुल में सभी राजा महाराजा अपने बच्चों को वहीं गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजते थे। घर परिवार से दूर वह गुरुकुल होते थे, जंगलों में गुरुकुल होते थे और बच्चे अपने गुरुजनों के पास में वहाँ पर अलग रहते हुए, पृथक रहते हुए वहाँ पर अध्ययन करते थे, गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसे पहले भी गुरुकुल होते थे। यही नाम आपकी संस्था का भी है, गुरुकुल। बहुत सुंदर नाम, गुरुकुल, प्राचीन संस्कृति का एक नाम, गुरुकुल। गुरुकुल में शिक्षाएं दी जाती थीं, शिष्टाचार की शिक्षाएं दी जाती थीं। वर्तमान में भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आपके टीचर आपके लिए शिक्षाएं देते हैं, सम्यक शिक्षाएं प्रदान करते हैं कि बड़े होकर के आप भारत देश के भावी भविष्य हैं। बाद में आगे चल कर के भारत देश की जो बागडोर है किसके हाथ में है? जो आज के बच्चे हैं उन्हीं को बड़े होकर के इस भारत देश की बागडोर को संभालना है। आप में से ही चल कर के कोई, इसी में आप लोगों में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई हो सकता है प्रधानमंत्री भी बने, कोई हो सकता है हम जैसा संत भी बने। आगे चल करके आप में से ना जाने किन किन में क्या क्या प्रतिभाएं छुपी होंगी, जिनकी प्रतिभाओं को हम आगे चल करके भविष्य में देखेंगे। बच्चे गीली मिट्टी होते हैं। जिस प्रकार से गीली मिट्टी होती है, कुम्हार गीली मिट्टी को जिस प्रकार का भी आकार देना चाहे, वह गीली मिट्टी से घट बनाना चाहे तो घट भी बन जाता है। यदि गीली मिट्टी से वह सुराही बनाना चाहे, सुराही बन जाती है। गीली मिट्टी से यदि वह मूर्ति बनाना चाहे तो मूर्ति भी बन जाती है। जो भी बनाना चाहे, गीली मिट्टी को जिस प्रकार का आकार देना चाहे, उस गीली मिट्टी से वह कुम्हार उस प्रकार का आकार दे देता है। बच्चे भी गीली मिट्टी होते हैं। बच्चों को उनके इस काल में, प्रारंभिक जीवन में जिस प्रकार के संस्कार दिए जाएं, जिस प्रकार से ढाला जाए, जिस प्रकार से मोड़ा जाए, उस प्रकार से बच्चे ढल जाते हैं। टीचर, शिक्षक एक आधार स्तंभ होते हैं, देश का आधार स्तंभ होते हैं, जिनकी देश में टीचरों की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि टीचर ही ना जाने कितने बच्चों के लिए अपने जीवन काल में उनके लिए शिक्षा देता है, उनके लिए प्रेरणा देता है, संस्कार देता है और उसकी शिक्षाओं के माध्यम से हमारे छात्रों के लिए जो शिक्षा प्राप्त होती है, उस शिक्षा के माध्यम से एक श्रेष्ठ देश का निर्माण होता है और वह श्रेष्ठ देश आगे चल करके उन्हीं बच्चों से के माध्यम से एक विकसित राष्ट्र के रूप में प्राप्त होता है। तो टीचरों की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। हम टीचरों के लिए भी यह बतलाना चाहेंगे कि आप शिक्षकों, आप बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य हैं। बच्चों के लिए आप जिस प्रकार की शिक्षा प्रदान करेंगे, उस प्रकार की ही शिक्षा बच्चे को प्राप्त होगी और जिस प्रकार की आपकी हैबिट्स रहेंगी। आप बच्चों की दृष्टि में, आप छात्रों की दृष्टि में, छात्रों की दृष्टि में तो आप एक महान मार्गदर्शक हैं। छात्रों की दृष्टि में तो आप भगवान के समान हैं। छात्र तो आपको भगवान की जैसी दृष्टि से देखता है। क्यों?
क्योंकि आप उसके जीवन का निर्माण कर रहे हैं, आप उसके श्रेष्ठ जीवन का निर्माण कर रहे हैं। तो आपके लिए तो छात्र बहुत ही उच्च दृष्टि से देखता है, आदर की दृष्टि से देखता है। इसलिए टीचर्स को भी चाहिए, शिक्षकों को भी चाहिए कि जिस दृष्टि से एक छात्र आपके लिए देख रहा है, तो जिस प्रकार की जीवन आपका रहेगा, जिस प्रकार की चर्या आपकी रहेगी, उसी प्रकार की जीवनचर्या को आगे बढ़ा होकर के छात्र भी उसी प्रकार की चर्या पर चलेगा, उसी प्रकार की जीवन शैली को अपनाएगा। तो यदि टीचर बच्चों के सामने कभी यदि कोई उनमें इस प्रकार की हैबिट्स रहती हैं कि बच्चों के सामने यदि सिगरेट पिएंगे, बच्चों के सामने तम्बाकू खाएंगे, गुटखा खाएंगे, तो बच्चे ने आपके लिए, छात्रों ने आपके लिए अपना आदर्श माना है, वही हैबिट्स आगे चल करके बच्चों में आ जाएंगी। क्यों? वह तो यही समझ रहा है कि टीचर कर रहे हैं, टीचर इस प्रकार के कार्य करते हैं तो वह कार्य श्रेष्ठ ही होगा। इस कारण से सदैव सदैव ध्यान रखें कि इस प्रकार के कार्य एक तो करें ही ना, कभी भी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, जर्दा, तम्बाकू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की हैबिट से कई दुष्परिणाम सामने आते हैं, कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो कभी भी इस प्रकार के कार्य बच्चों के सामने तो करने ही नहीं चाहिए, तो करने ही नहीं चाहिए, और करें भी तो बच्चों के सामने तो करने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं तो आगे चल करके जो आपके भावी भविष्य हैं उसी प्रकार का आचरण करेंगे। तो इस प्रकार से टीचरों को चाहिए कि इस बात का ध्यान रखें। बच्चों के लिए एक जो बच्चे आगे चल करके इस भारत देश का आदर्श मानने वाले हैं, उन बच्चों को इस प्रकार की सम्यक शिक्षाएं भी प्रदान करें, जिन शिक्षाओं को पा करके बच्चा, छात्र एक श्रेष्ठ नागरिक का रूप धारण कर सके। मात्र हम यही ना सोचे कि हमें मात्र जो पुस्तक में लिखा हुआ है वह शिक्षा ही बच्चों को प्रदान करनी है, अपितु इस सोच से ऊपर उठ करके हमारी दृष्टि में तो व्यापक रूप से अपनी सोच होना चाहिए। अपनी जितनी व्यापक विशाल सोच रहेगी, उतनी हमारे लिए टीचर को भी जीवन में, छात्र की दृष्टि में वह उतना ही स्तर से टीचर ऊंचा उठ जाएगा। क्यों? जो आज बच्चा छोटा है, जब बड़ा होगा, जब चिंतन करेगा, मनन करेगा, तो विचार करेगा, हाँ हमारे वह टीचर थे, उन्होंने अपने स्वार्थ के दायरे में नहीं रहे, अपितु उससे निस्वार्थ भावना से जो एक टीचर के कर्तव्य होना चाहिए, उन भावनाओं से हमारे लिए श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान की। बड़ा होकर के बच्चा जब एक एकांत स्थान में बैठ करके चिंतन करेगा, मनन करेगा, तो आपके उपकारों को वह स्मरण करेगा, भूल नहीं पाएगा। इस कारण से जो एक छात्र के लिए श्रेष्ठ शिक्षाएं होनी चाहिए तो वह अवश्य प्रदान करें। क्यों? क्योंकि वह आपकी श्रेष्ठ शिक्षाओं के माध्यम से, यदि आपने बच्चे के लिए बतला दिया कि कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए, आपने बतलाया, टीचर ने बतलाया, शिक्षक ने बतलाया, वह छात्र आपकी बात को अंतस हृदय में, अपने हृदय में बना करके रखेगा, सोच करके रखेगा कि हमारे टीचर ने कहा था कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए, वह छात्र कभी भी चोरी नहीं करेगा। आपने बतला दिया छात्र के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, छात्र आपकी बात को अपने हृदय में रखते हुए सदैव सदैव उसका पालन करेगा। तो इस प्रकार से सदैव सदैव जो उच्च विचार रहें, जरूर ही, अवश्य ही अपने छात्रों के लिए बतलाना चाहिए, ताकि छात्र उनका पालन करके एक श्रेष्ठ जीवन का निर्माण कर सके। तो बच्चों, छात्रों, हम बतला रहे थे जीवन में मात्र जीवन जीना महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु धर्म के साथ जीवन जिए। धर्म के साथ जीवन जिया जाता है तो एक शांति मिलती है, एक सुखमय जीवन रहता है। और यदि धर्म के बिना यदि जीवन होता है तो जीवन तो जी लेते हैं, लेकिन जीवन जीने का आनंद नहीं आ पाता, जीवन में शांति नहीं आ पाती। जीवन में जिसके लिए हम जी रहे हैं, मात्र पैसा कमाना अपना लक्ष्य नहीं है। पैसा तो हम कमा लेंगे, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ यदि हमने अपने जीवन में शांति नहीं आई, मात्र पैसा पैसा ही कमाते रहे, तो उस पैसे से क्या लाभ?
जो एक दिन छूट जाना है। जिस दिन हमारी मृत्यु होगी उस दिन क्या है, पैसा आपके साथ जाएगा क्या? पैसा अपने साथ जाने वाला नहीं है। शरीर भी यहीं रह जाएगा, पैसा भी यहीं रह जाएगा, धन भी यहीं रह जाएगा। साथ में क्या जाएगा? अपनी जो यहां से निकल करके अपनी जो आत्मा जाएगी, आत्मा के साथ में अपने अंदर में जो धर्म है वह धर्म उस आत्मा के साथ जाएगा। अन्य तो सभी अपनी बुरे जो संस्कार हैं वह तो सारे बुरे संस्कार यहीं रह जाएंगे और बुरे संस्कारों को सभी याद करेंगे। रावण चला गया, लेकिन रावण की बुरी प्रवृत्ति के कारण से आज भी लोग कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता। क्यों? रावण ने गलत कार्य किया था, रावण ने सीता का हरण किया था। इस कारण से कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता। एक गलत कार्य ने रावण को इतना बदनाम कर दिया, लेकिन राम ने इतने श्रेष्ठ कार्य किए कि आज भी राम की पूजन होती है। तो जीवन में सदैव अच्छे कार्य करना चाहिए, श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। हम श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए बाद में भविष्य में स्मरण करेगा कि हाँ, वह बहुत ही परोपकारी थे, वह बहुत ही अच्छे थे, ऐसा स्मरण करेगा। इस कारण से हमारे लिए सभी सदा श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। गांधी जी जब पढ़ने के लिए विदेश जा रहे थे तो उनकी माँ कस्तूरबा गांधी जी के लिए, महात्मा गांधी के लिए अब एक संत के पास ले गई, महाराज जी मुनिराज के पास ले गई। मुनिराज को उन्होंने बतलाया कि हमारा ये बेटा विदेश में जा रहा है पढ़ने के लिए, इसके लिए आप कोई शिक्षा प्रदान करें। उस समय मुनिराज ने 3 नियम उनके लिए बतलाए थे। एक नियम बतलाया था कि कभी भी मांसाहार का, अंडे का सेवन ना करें। गांधी जी ने इस बात को सदैव ध्यान रखा। एक बार विदेश में काफी बीमार हो गए। उस समय डॉक्टर ने उनसे अंडे का सेवन करने के लिए कहा, लेकिन गांधी जी ने कहा हम भारत देश के वासी हैं, हम कभी भी इस प्रकार का सेवन नहीं करेंगे, हमारी भारत भूमि पर कभी भी इस प्रकार का सेवन नहीं होता। उन्होंने यह बात कही। कभी भी किसी स्त्री के प्रति गलत दृष्टि से नहीं देखना, सदैव उन्होंने इस बात का जीवन में पालन किया। ऐसे महात्मा गांधी थे। उन्हीं महात्मा गांधी ने इन्हीं नियमों के, अहिंसा और सत्य के बल पर इस देश को आजादी दिलाई। बंधु बच्चों, तो हमें भी ध्यान रखना है कि हम जीवन में धर्म के साथ जीवन जिएं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य 180 बराक शाह जी महाराज थे। कई बार वह अनेक स्कूलों में, अनेक कॉलेजों में छात्रों को उद्बोधन देने के लिए गए और उस उद्बोधन में कुछ जीवन में प्रतिभा विकास के सूत्र कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। वह छात्र जीवन में कभी भी विकास नहीं कर सकता, उन्नति नहीं कर सकता। अपने अंदर सदैव कोई भी कार्य दें, चाहे अपने माता पिता हो, चाहे आपके टीचर हो, चाहे अपने समाज का कार्य हो, चाहे देश का कार्य हो, कोई भी कार्य हो, सदैव उत्साह होना चाहिए। यह उत्साह आपके लिए जीवन में ऊंचा उठाएगा। प्रथम सूत्र,
द्वितीय सूत्र, सदैव समय के पाबंद बनना चाहिए, समय की कीमत करना चाहिए। जो समय की कीमत करता है वह जीवन में उन्नति करता है, वह जीवन में विकास करता है। और जिसके पास में समय की कीमत नहीं होती, समय उसकी कीमत नहीं करता है। जो समय की कीमत करता है, समय उसकी कीमत करता है, समय उसके लिए भविष्य में कीमत करके काफी ऊंचा उठा देता है। और जिसने समय की कीमत नहीं की, आपके लिए कोई कार्य सौंपा गया और वह कार्य होमवर्क सौंपा गया, टीचर बोले कि आपके लिए होमवर्क करना है, आपने 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में कर रहे हैं। यह यदि समय की पाबंदी नहीं है आपके अंदर, तो आप विकास नहीं कर पाएंगे। स्कूल जाना है तो समय से आप रेडी रहिए स्कूल जाने के लिए। जो भी आपका समय है उसके आपकी स्कूल के लिए बस जिस टाइम पर आती है, आप 10 मिनट पहले जा करके पहुंच जाइए। उसमें ऐसा नहीं कि अब बस वाला जब बस आ गई तब आप हाथ दे करके रोक रहे हैं कि रुकिए रुकिए मैं आने वाला हूं, 2 मिनट में आने वाला हूं। समय के पाबंद जीवन में बनना चाहिए। तीसरा सूत्र है कार्य कुशलता। कोई भी कार्य होता है उसको हम कितनी कुशलता के साथ संपादित करते हैं, वह हमारे परीक्षा के क्षण होते हैं। कोई भी कार्य आपके लिए दिया जाए, कार्य दिया गया, उस कार्य को हम किस प्रकार से कर रहे हैं, यह हमारी परीक्षा का समय है। यदि कार्य दिया गया और आपने कुशलता के साथ कर दिया, अच्छे रूप से कर दिया, तो यह आपकी प्रतिभा का द्योतक है कि आपके अंदर प्रतिभा है कि यह बच्चा आगे चल करके एक श्रेष्ठ बच्चा बनेगा, यह निरंतर ऊंचाई प्राप्त करेगा। किसी भी कार्य में, कार्य छोटा सा भी क्यों ना हो। माँ ने कहा कि यहाँ पर यह अखबार पड़े हुए हैं, इनके लिए जमा करके रख दीजिए। अब एक बच्चे ने रखे, एक बच्चे ने पूरा वहाँ पर अलमारी में जहाँ पर रखना है पूरा सफाई करके उसके पश्चात में व्यवस्थित उन अखबारों को जमा करके रख दिया। एक बच्चे ने क्या किया, एक अखबार जमा करके रख दीजिए, एक अखबार यहाँ फेंक दिया, एक अखबार वहाँ फेंक दिया, अव्यवस्थित काम। एक बच्चे की कुशलता दिख रही है, एक की अकुशलता दिख रही है। परीक्षा हो गई। क्या हो गई? इसी बात में परीक्षा हो गई कि यह बच्चा, यह छात्र कुशल है और यह इस बात को प्रकट करता है कि यह बच्चा भविष्य में उन्नति करेगा। एक दोहा बोला जाता है। क्या दोहा है? पूत के गुण पालने में दिखने लगते हैं। जिस बच्चे के अंदर प्रतिभाएं होती हैं उसकी प्रतिभाएं स्वमेव ही झलकने लगती हैं। किसी भी कार्य में जो बच्चा अच्छे से वह कार्य को कर रहा है तो उसकी प्रतिभा का प्रतीक है कि हाँ, यह बच्चा भविष्य में चल करके अच्छी उन्नति करेगा। तो सदैव सदैव कोई भी कार्य मिले, छोटे से छोटा कार्य मिले, उत्साह के साथ, कुशलता के साथ उस कार्य को करना चाहिए। उस कार्य करने में ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। जिसकी मिस्टेक की तरफ ध्यान है कि हाँ इस प्रकार की मिस्टेक हो सकती है और वह पहले से ही सावधान रहता है, वह छात्र कार्य कुशल है। तीसरा सूत्र हुआ। चतुर्थ सूत्र, सहनशील बनिए। जिसके अंदर में सहनशीलता है वह बच्चा जीवन में विकास कर जाता है और जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है वह विकास नहीं कर पाता। कभी आपके शिक्षक ने आपके लिए आपने कोई मिस्टेक की और आपके लिए डांट दिया कि आपने गलत कार्य किया, आपको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। अब वह बच्चा मन में संकल्प विकल्प करने लगा कि अरे हमारी टीचर ने डांट दिया, हमारी टीचर ने तो चांटा लगा दिया, हमारी टीचर ने तो रूल लगा दी। वह फिर जाकर के कहीं अपने अन्य जगह शिकायत करे, पेरेंट्स से शिकायत करे। टीचर आपके भविष्य के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं कि उन्होंने, टीचर ने यदि एक डांट लगाई, एक बार आपके लिए रूल लगाई, एक बार चांटा लगाया, वह चांटा लगाया लेकिन आपके लिए जीवन भर याद रहेगा कि हमने यह मिस्टेक की थी तो इस कारण से टीचर ने हमें डांटा था। अब आप आगे चलकर कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। वह छात्र
जीवन में सफल हो जाएगा, जिसने टीचर की एक रूल के कारण से समझ लिया कि हाँ हमने ये मिस्टेक की थी, अब आगे हमें कभी मिस्टेक नहीं करनी है। वह छात्र सहनशील रहा कि सहनशीलता से उसने अपने शिक्षक की वह रूल को सहन कर लिया और यह समझ लिया कि अब इस रूल से हमें यह शिक्षा लेनी है, इस डांट से हमें यह शिक्षा लेनी है, इस डांट से हमें यह शिक्षा लेनी है कि जीवन में इस प्रकार की मिस्टेक हमें अब कभी नहीं करनी है। वह बच्चा आगे सुधार हो जाएगा, वह मिस्टेक उससे कभी नहीं होगी। और दूसरा बच्चा कि जिसने यह सोचा कि टीचर ने हमारे लिए डांट लगाई, हम टीचर को देख लेंगे, हम टीचर की शिकायत करेंगे, हम माता पिता से बोल देंगे, तो वह आकर के वहाँ पर प्रिंसिपल के पास शिकायत करेंगे। अब ऐसे में फिर टीचर क्या सोचेगा? टीचर को जब माता पिता ने इस प्रकार की उनको शिकायत की अथवा प्रिंसिपल ने डांट दिया तो टीचर क्या सोचेगा? अरे इस प्रकार का कार्य करो, तो फिर क्या हो जाता है, अपने लिए ही डांट लग जाती है। आगे से टीचर फिर आपके लिए सुधार के लिए प्रयास ही नहीं करेंगे। तो सदैव किसका, टीचर किसके लिए अपने लिए डांट रहे हैं? टीचर छात्र के विकास के लिए डांट रहे हैं, छात्र की अच्छाई के लिए डांट रहे हैं। तो सदैव टीचर कभी भी डांटे तो उनकी बात का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, अपितु यह सोचना चाहिए कि वह हमारी अच्छाई के लिए, हमारे भले के लिए डांट रहे हैं। तो सदैव सहनशील भी होना चाहिए, छोटी छोटी बातों में कभी घबराना नहीं चाहिए, तो सहनशील बनना चाहिए। माता पिता कभी भी डांट दें तो यह नहीं कि माता पिता ने डांट दिया तो अपन सोचने लगें कि हम तो माँ से बात ही नहीं करेंगे, पिता से बात ही नहीं करेंगे, हम घर के कोई काम नहीं करेंगे, हम घर से चल जाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। कभी भी इस प्रकार की बातें नहीं सोचना चाहिए। जो छात्र इस प्रकार की बातें सोचता है तो वह जीवन में उन्नति नहीं कर पाता है, उसका जीवन विकास नहीं हो पाता है। वह कुएं के मेंढक के समान होता है। कैसा होता है? कुएं का मेंढक उसने कुएं ही देखा है, वह यही समझता है यही संसार है, उसने संसार देखा ही नहीं है। तो इसी प्रकार से जिसकी छोटी सोच होती है, संकीर्णताएं विचारों में होती हैं, तो वह संकीर्ण विचारों के कारण से, इस प्रकार की संकुचित सोच के कारण से विकास नहीं कर पाता। इस कारण से सदैव सहनशील बनना चाहिए। अगला सूत्र परम पूज्य गुरुदेव बतलाते थे, स्वावलंबी बनना चाहिए। स्वावलंबी, प्रावलंबी नहीं बनना चाहिए कि कोई कार्य करना है तो हमारा मित्र यह कार्य कर लेगा, हमारा भाई यह कार्य कर लेगा, माँ यह कार्य कर लेगी, टीचर कार्य कर लेंगे, पिताजी कार्य कर लेंगे। नहीं, कोई कार्य मिला है स्वावलंबी बनिए कि हम ही करेंगे, दूसरों से अपेक्षा मत रखिए। जब आप स्वयं ही कार्य करने के भावना बनाते हैं तो कार्य अच्छे से हो जाता है और दूसरे आपसे अपेक्षाएं रखते हैं, हाँ यह जिम्मेदार छात्र है, आपसे अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। और जो इस प्रकार से जिम्मेदारी से कार्य करता है उसके लिए आगे फिर जिम्मेदारी के कार्य दिए जाते हैं और बड़े बड़े कार्य दिए जाते हैं। और फिर जब वह बड़ा छात्र बड़ा हो जाता है तो फिर उसके लिए बड़े बड़े कार्य दूसरे सोचते हैं कि यह बड़ा कार्य इसके लिए सौंपा जाए, इस छात्र के लिए सौंपा जाए, यह इस कार्य को अच्छे से करेगा। यह फिर अपने आप अपनी प्रतिभा डेवलप के कार्य अपने आप अपने पीछे चलने लगते हैं। तो सदैव स्वावलंबी होना चाहिए। कोई भी कार्य हो तो अपनी भावना होना चाहिए कि हाँ हम इस कार्य को लगन के साथ करेंगे। प्रतिभा के विकास के लिए हमारी सोच ने बाधक बन गई। इस कारण से सदैव स्वावलंबी होना चाहिए। कोई भी कार्य हो अपने लिए आगे आकर के वह कार्य करना चाहिए, उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। सदैव अगला सूत्र है, प्रयत्नशील होना चाहिए, पुरुषार्थशील होना चाहिए। कोई भी कार्य में है पुरुषार्थ, प्रयत्नशील होना चाहिए, आगे आकर के वह कार्य करना चाहिए, मन लगा करके वह कार्य करना चाहिए, लगन के साथ कार्य करना चाहिए। अगला सूत्र है, निष्ठावान बनिए, कर्तव्य निष्ठा। किसी भी कार्य के लिए कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए कि हाँ कोई भी कार्य हमें सौंपा गया तो निष्ठा के साथ हम करेंगे।
जिसके अंदर निष्ठा होती है तो उस पर सभी का विश्वास होता है। जहाँ कार्य के प्रति निष्ठा नहीं होती है तो फिर दूसरों को विश्वास नहीं होता है और फिर दूसरे आपसे फिर अपेक्षा नहीं रखते हैं। इस कारण से सदैव सदैव कोई भी कार्य करें निष्ठा के साथ करें, कर्तव्य निष्ठा के साथ करें। अगला सूत्र है सकारात्मक सोच। अपनी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, सकारात्मक सोच। नेगेटिव थिंकिंग जिनके अंदर होती है वह सदैव सदैव जीवन में पीछे ही होते जाते हैं, उनकी प्रतिभाएं विकास नहीं कर पाती हैं। परीक्षा का समय आया और आपने सोचा अरे यह पेपर तो कठिन है, इसमें हम पास ही नहीं हो पाएंगे। आपने मन में इस प्रकार की अपनी नेगेटिव थिंकिंग बना ली तो अवश्य आप उस पेपर में फेल हो जाएंगे। और जिसने यह सोच लिया नहीं हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, हम अवश्य इस परीक्षा में पास हो जाएंगे, वह छात्र पास हो जाता है। कंपटीशन एग्जाम आपके लिए भविष्य में आएंगी। जिसने अपनी सोच बना ली नहीं हमें इस कंपटीशन के लिए प्रसार करना ही है, हमें इस कंपटीशन को निकालना ही है, तो वह अधिक समय देगा पढ़ाई के लिए और अधिक समय दे करके उस एग्जाम को निकाल लेगा, उसमें सक्सेस हो जाएगा। लेकिन जिसने इस प्रकार की सोच नहीं बनाई वह सक्सेस नहीं हो पाएगा। जहां समय की पाबंदी का सूत्र बतलाया था वहां पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि समय का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा समय व्यर्थ में ना खो जाए। कई बच्चे मोबाइल में घंटों घंटों का समय अपना व्यर्थ में गवा देते हैं। सदैव सदैव ध्यान रखो, आप देश के भावी भविष्य हैं। आपने यदि मोबाइल पर घंटों घंटों का समय निकाल लिया तो उससे आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी, और पढ़ाई प्रभावित होगी तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो भविष्य किसका भविष्य प्रभावित होगा? आपका ही भविष्य प्रभावित होगा। मोबाइल के कारण से अनेक बच्चे रात्रि में देर रात्रि तक जागते हैं, और देर रात्रि तक जाग करके अपने स्वास्थ्य को भी खराब कर लेते हैं, अपने टाइम को भी व्यर्थ में गवा देते हैं और पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। मोबाइल का मात्र उतना ही उपयोग करिए जितने समय आपको मोबाइल से पढ़ाई करनी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा यदि मोबाइल देखना भी है तो एक टाइम समय फिक्स कर लीजिए, अधिक से अधिक आध घंटे से अधिक मोबाइल ना देखें। इस प्रकार का एक तो देखें ही नहीं, और यदि देखना भी है ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे, इससे अधिक समय मोबाइल के लिए ना दें। जो इस प्रकार का यदि मोबाइल के लिए अधिक समय देगा तो फिर आप अपने भविष्य के साथ स्वयं ही खिलवाड़ कर रहे हैं, आपका भविष्य आप स्वयं ही बिगाड़ रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही साथ में वर्तमान में डॉक्टर्स बतलाते हैं कि अनेक प्रकार की बीमारियां वर्तमान में मोबाइल के कारण से आने लगी। आंखों की प्रॉब्लम, आंखों की रोशनी कम होना, कई बच्चों को कितनी जल्दी चश्मे लग जाते हैं, छोटी सी उम्र से ही चश्मे लगना शुरू हो जाते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, काफ़ी पावर वाले लेंस लगना शुरू हो जाते हैं। तो मोबाइल की यही समस्या, टीवी अधिक देखना तो यह आंखों की समस्या, वर्तमान में मोबाइल के कारण से कई लोगों के लिए उंगलियों की प्रॉब्लम शुरू होने वाली है, डॉक्टर्स बतलाते हैं। यहाँ पर शोल्डर की प्रॉब्लम प्रारंभ होने वाली है, यहाँ पर दर्द प्रारंभ हो जाता है। अनेक प्रकार की बीमारियां वर्तमान में आ रही हैं, बढ़ रही हैं, गति के साथ बढ़ रही हैं। चाहे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, शुगर की प्रॉब्लम हो, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो, कैंसर आदि की प्रॉब्लम हो, ये मोबाइल के माध्यम से उसकी जो रेस होती हैं उसके माध्यम से काफ़ी गति के माध्यम से बढ़ रही हैं, गति से बढ़ रही हैं। वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, पहले पक्षी काफ़ी अधिक मात्रा में दिखते थे, पूरे नगर में पक्षी दिखते थे, छोटी चिड़ियाँ दिखती थी। आजकल वह चिड़ियाँ दिखना बंद हो गई, कई पक्षी काफ़ी मात्रा में दिखने बंद हो गए अथवा कम मात्रा में दिखते हैं। तो जो मोबाइल की जो वेव्स होती हैं उसके माध्यम से पक्षी खत्म होते जा रहे हैं। तो सदैव इस बात का ध्यान रखें, मोबाइल का कम से कम प्रयोग करें। अगला सूत्र है मृदुभाषी बने। जब भी बोलो कैसा बोलो? प्रिय बोलो, मीठे वचन बोलो। कभी भी एक दूसरे बच्चे से बात करते हैं, किसी भी बच्चे से बोलो, प्रेम से बोलो। कभी भी हमारी भाषा में कर्कश भाषा नहीं होनी चाहिए, अपितु मीठी भाषा होनी चाहिए। काने से कानो काना कहो, तुरतई जे है रूठ।
धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट। कोई काना व्यक्ति है और उससे कहोगे क्यों रे काने, इस प्रकार का बोलोगे तो क्या हो जाएगा, उसके लिए गुस्सा आ जाएगी, क्रोध आ जाएगा। प्रेम से पूछ लो उससे, भाई आपकी आंख कैसे फूट गई थी, वह बतला देगा। तो सदैव सदैव प्रिय बोलना चाहिए। प्रिय बोलते हैं तो सभी अपन से प्रसन्न रहते हैं, सभी खुश रहते हैं, और जिसकी प्रिय वाणी होती है उसके लिए सभी पसंद करते हैं। और अपने व्यवहार के कारण से वह छात्र निरंतर सभी के बीच में प्रिय हो जाता है और सभी के बीच में स्नेह का पात्र हो जाता है। जो इस प्रकार की जिसकी भाषा अच्छी नहीं होती है उससे सभी छात्र धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है कि वह कुछ थोड़े से दोस्तों के बीच में ही उसका जीवन रह जाता है, और वह थोड़े समय में उसके वह मित्र भी उसका नेचर देख करके उसका साथ छोड़ देते हैं। तो सदैव सदैव प्रिय बोलना चाहिए। और अंतिम सूत्र है परोपकारी बनिए। कैसा बनिए, परोपकारी, स्वार्थी मत बनिए, मात्र अपने विषय में मत सोचिए, दूसरों के विषय में भी सोचिए। एक वृक्ष होता है, वृक्ष क्या करता है, वृक्ष बिना स्वार्थ के अनेक अनेक प्रकार के फल हम लोगों के लिए देता है, सभी लोगों के लिए देता है, बिना स्वार्थ के दे रहा है। उसका क्या कोई स्वार्थ है क्या, वृक्ष का कोई स्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ भावना से वह अनेक अनेक प्रकार के फल दे देता है और अपनी लकड़ी भी दे देता है, उस लकड़ी से आपके यहाँ फर्नीचर बनते हैं। तो निस्वार्थ भावना। एक वृक्ष जो सामान्य जीव है, चलता फिरता भी नहीं है, तो उसकी इतना परोपकार करता है, और हम मनुष्य होकर के दूसरों का परोपकार नहीं कर पाए तो अपने मनुष्य जीवन का क्या फायदा। सदैव सदैव किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट आए, किसी पर बीमारी आए, किसी पर विपत्ति आए, सदैव सदैव उसका परोपकार करिए। कोई अंधा है उसका हाथ पकड़ करके उसके लिए रास्ता पार करा दीजिए। कोई दुखी है उसके घाव पर मलम लगा दीजिए। तो आप क्या हो जाएंगे, आप एक श्रेष्ठ कहलाएंगे। महात्मा गांधी ने क्या किया, परोपकारी किया, सदैव दूसरों के विषय में सोचते रहे। इस कारण से आज क्या बन गए, राष्ट्रपिता बन गए। तो हम भी ऐसी विशाल सोच रखें। बंधु बच्चों, समय देखो रहा है, अंत में कुछ सूत्र जो परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में एक अभियान चलता था, अहिंसा, विषण मुक्ति, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, स्वच्छता अभियान चलता था। और परम पूज्य गुरुदेव के 45 वर्षों के साधना काल में लगभग 40 लाख लोगों ने इस अभियान से जो संकल्पित होकर के अपने जीवन को उन्होंने सुसंस्कारित किया। हम भी चाहेंगे कि आज हम सभी एक साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप छात्रगण भी कुछ ऐसे सूत्र, कुछ ऐसे संकल्प अपने जीवन में लें, ताकि उन संकल्पों के कारण से आप भी एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर सकें। सर्वप्रथम
प्रकार से कब्रिस्तान होता है, कब्रिस्तान में क्या मुर्दा ले जाए जाते हैं, उसी प्रकार से जो दूसरे प्राणियों को के ग्लेवर को ग्रहण करता है, वह ग्लेवर जिसके पेट में पहुंच रहा है तो उसका पेट भी क्या है, कब्रिस्तान है। यह समझना चाहिए। तो अपने पेट को कब्रिस्तान ना बनाएं। हम तो यह चाहेंगे कि कभी भी मांसाहारी भोजन ना करें, कभी भी अंडे आदि का सेवन ना करें। हम तो यही कहेंगे कि जीवन में कभी भी ना खाएं। फिर भी लेकिन यदि कोई इस प्रकार का आजीवन का नियम नहीं ले सकता तो फिर जो जितने समय का नियम लेने के लिए सक्षम हो, हम तो कहेंगे 20 साल, 10 साल, 5 साल, 1 साल, और कोई नहीं ले सकता हो तो 1 महीने का ले सकता हो तो 1 महीने, और 1 महीने का भी जिससे संभव ना हो तो फिर जो जितना नियम ले सकता हो उतने दिन का इस प्रकार का नियम अवश्य लें कि हम मांसाहार का सेवन ना करेंगे, नहीं करेंगे, अंडे का सेवन ना करेंगे, नहीं करेंगे। तो जो जितना भी नियम लेने में सक्षम हो उतना नियम लें। हम तो यदि हमसे पूछेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि अधिक से अधिक नियम लें जितना आप पालन कर सकें। तो इस नियम को भी सभी जन दोनों हाथ ऊपर उठा करके अपना यह नियम ग्रहण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हाथ नीचे कर लीजिए। सभी बच्चों ने अच्छे नियम लिए। नियम छोटे छोटे से हैं लेकिन आपके जीवन को ऊंचाई देने वाले हैं, ऊंचा उठाने वाले हैं, अच्छा बनाने वाले हैं। अपने अंदर धर्म के सूत्र को आत्मसात करने वाले हैं और आपके अंदर यह नियम शांति और सुख उत्पन्न करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों ने यह नियम लिए, हमारे लिए बहुत खुशी हुई कि आप सभी बच्चों ने ये छोटे छोटे से नियम लेकर के अपने भविष्य के निर्माण के लिए एक श्रेष्ठ कार्य किया। आप सभी बच्चों के लिए, आप सभी टीचरों के लिए मंगल आशीर्वाद है कि निरंतर इसी प्रकार से अच्छी तरह से पढ़ाई करते हुए एक अच्छे नागरिक बनिए और अच्छे नागरिक बन करके अपने देश को गौरव प्रदान कीजिए। अपना देश वर्तमान में निरंतर ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है, विकसित देशों की श्रेणी में आ रहा है। आप भी एक श्रेष्ठ नागरिक बन करके एक श्रेष्ठ नागरिक के कर्तव्यों का निरंतर निर्वहन करते रहें। ऐसा ही आप सभी बच्चों के लिए, छात्रों के लिए और सभी टीचरों के लिए और भी जो सभी श्रावक गणाएं हैं उन सभी के लिए यही मंगल आशीर्वाद है। परम पुराशन गणाचार्य उदेश श्री विराट जी महामुनि राज की जो
अपना अमूल्य समय देकर के इस कार्यक्रम